नमस्ते, मैं हूं कल्पना अग्रवाल। अपने चैनल कल्पना टॉक्स के माध्यम से अपनी बातें आपसे शेयर करना चाहती हूं। मेरा आज का टॉपिक है खुद को कोसना बंद करिए। मैंने सोचा कि मैं YouTube के माध्यम से जितने लोगों के पास पहुंच पाऊंगी उसके अलावा किसी और माध्यम से मैं अपनी बातें आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपना एक चैनल बनाकर आपसे समय समय पर कुछ अपने वीडियोस बनाकर शेयर करूंगी। तो मैंने पहला टॉपिक चुना है कि खुद को कोसना बंद करिए। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने फेलियर्स पर इतनी ज़्यादा चिंता करने लगते हैं या अपने मन को इतना शांत कर लेते हैं कि वो इतने फेलियर्स में अपने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो यहाँ तक कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। जैसे हाल ही में हमने सुशांत सिंह राजपूत का केस सुना, जो कि बहुत अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल थे और बहुत अच्छी हिट फिल्में भी दे रहे थे। लास्ट ईयर उन्होंने इतने डिप्रेशन में जाकर और सुसाइड कर लिया। पता नहीं किन मजबूरियों, किन प्रेशर्स के रहते उन्होंने ऐसा किया, और वो बहुत दिनों से अपनी डिप्रेशन का इलाज भी करा रहे थे। पता नहीं अगर वो शायद अपनी उन बातों को किसी से शेयर करते तो वो ऐसा नहीं कर पाते। वो हर समय क्या सोचते थे, क्या प्रेशर था उनके ऊपर जो उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो मेरा कहना है कि अपने फेलियर्स पर ज़्यादा मत सोचिए। बहुत से लोग हैं कि फेलियर्स जितने भी होते हैं उनको बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन लाइफ में फेलियर्स के साथ साथ सक्सेस भी तो आती है। उस सक्सेस के बारे में नहीं सोचते। अगर 10 फेलियर्स हैं तो 2 तो सक्सेस होंगी ना उसमें। उन 10 फेलियर्स के बारे में वो हर समय सोचते रहेंगे, लेकिन 1, 2, 3 सक्सेस के बारे में नहीं सोचेंगे। तो उन सक्सेस के बारे में भी तो सोचिए, उन फेलियर्स के बारे में ही क्यों सोचना। हर समय बस सोचना ही सोचना, कुछ करना ही नहीं। तो ऐसे लोग जो ज़्यादा सोचते रहते हैं वो ज़्यादा सोचने की अपनी मनोवृत्ति को बदलें, उसको सोचना बंद करें और आकलन करें उसका कि हम क्यों फेल हुए, हमें क्या कमी थी, हमें क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से हम फेल हुए। ना कि उसको एक मनोदशा को बनाकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेंगे, पड़े रहेंगे अंधेरे में, डिप्रेशन में चले जाएंगे और सोचते ही रहेंगे, उसी में अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। बहुत सारे यंगस्टर्स और बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट IITs वगैरह में आपने सुने होंगे, या कोटा वगैरह में बहुत सारे बच्चों को सुना होगा उन्होंने सुसाइड कर लिया। इतने अच्छे ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए वो बच्चे, उनके माँ बाप वहाँ पर भेजते हैं किन किन आशाओं को लेकर के, और वो बच्चे वहाँ जाकर सुसाइड कर लेते हैं। प्रेशर में आकर, पढ़ाई के प्रेशर में आकर वो अपनी बात अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर पाते हैं। अपने फेलियर्स के डर से वो वहीं पर सुसाइड कर लेते हैं, अपने माँ बाप को भी नहीं बताते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने आप को कोसना बंद करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें कि अपने फेलियर्स के डर को अपने मन से निकाल देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हर समय आकर थोड़ा सा भी फेलियर उनके सामने आया तो उनको बस ये तलाश होती है कि बस कोई हमें सहानुभूति प्रकट करता रहे, कोई उनकी पीठ सहलाता रहे और कहता रहे नहीं 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 तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। भाई आपको ऐसा क्यों सोचना है, हर समय आपको ऐसा क्यों सोचते रहना है कि कोई आपको सहानुभूति देता रहे। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपना लक्ष्य तय करिए और अपने उस गोल को अचीव करने के लिए पूरे तन मन धन से लग जाइए। देखें फिर आपको सफलता क्यों नहीं मिलती। आपने सुना है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से ही हार गए तो फिर आपको कौन जिता पाएगा। इसलिए अपने मन को स्ट्रांग रखिए, अपने माँ बाप की तरफ देखिए जिन्होंने आपको कितने मने योग से, कितने मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया है, और अभी आप उस दशा में नहीं पहुँचे हैं कि आपने अपने मन से हार गए। आपने एक जीवन के टर्निंग पॉइंट पर आकर हार मान ली और सुसाइड कर लिया।
आपने ये भी सुना होगा एक वाक्य, रुक जाना नहीं तू कभी हार के। ये एक मूवी का गाना भी है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत इम्प्रेस करता है। 2014 में जब मेरा ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तब मैं ये गाना सुनती थी तो मेरे को एकदम सिहरन सी हो जाती थी। तब मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, मेरा बेटा उस समय IIT के सेकेंड ईयर में था और मेरे जीवन की नैया बीच मज़ार में थी। उस समय मेरे दिमाग की हालत क्या हो थी वो आप शायद ना ही समझ पाएंगे। मेरे घर की स्थिति क्या थी। मेरा एक दूसरा बेटा जो थोड़ा मैं फिजिकली रिटायर्ड है और मेरे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड थे मेरी देखभाल करने के लिए। तब मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, प्लीज़ मुझे आप 4 साल के लिए ज़िंदा रख लो, जब तक मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। मैं उसे अपने पैरों पे खड़े होता देखना चाहती हूँ। तब मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो सिर्फ भगवान के हाथ में है। तो भगवान से प्रेयर करो और जीने की इच्छा रखो। मैं तो बस तुम्हारा इलाज करा सकता हूँ, तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ और कुछ नहीं। और मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा साथ दिया और मैंने जीने की इच्छा रखी। सिर्फ हमेशा मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मुझे 4 साल का समय दो, 4 साल का समय दो। और आज 2021 चल रहा है। मैंने बहुत कष्ट पाया और अपनी बीमारी पर विजय प्राप्त करी। आज मैं आपके सामने जिंदा बैठी हूँ। तो उस मनोदशा पर विजय प्राप्त करके बैठी हूँ, ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं मन से हार गई होती तो शायद उस बीमारी पर विजय नहीं प्राप्त कर पाती, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि बहुत कुछ मेरे पति की सेवा और दवाइयों ने भी काम किया, लेकिन आदमी अगर मन से हार जाए तो उसमें दवाइयाँ भी पूरा काम नहीं कर पाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, खुद को हर समय नहीं कोसना चाहिए और अपने मन से नहीं हारना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है और ये दोबारा नहीं मिलने वाली। इस ज़िंदगी का एक एक पल आपको सुख से जीना है, एक एक पल अनमोल है, इसको जी लीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। लव यू ज़िंदगी, लव यू ज़िंदगी, लव यू ज़िंदगी। अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।